राम कहने लगे हैं भैया लक्ष्मण, चलो आप कह रहे हो तो एक रात्रि के लिए इस बाग में ठहर जाएं। तो रात्रि के समय उस बाग में पहुंचे हैं राम और लक्ष्मण। माताएं अपने ध्यान को केंद्रित करेंगी। देखिए, कहां सीता से मिलने के लिए राम और लक्ष्मण जा रहे थे और आज एक रात्रि के लिए उस बाग में ठहरने के लिए आए। माली से कहा, माली भैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो एक रात्रि के लिए हम आपके बाग में ठहर जाएं। माली कहने लगा, स्वामी आप एक रात्रि की बात करते हो, हमारा कहना है आप सारा जीवन इसी बगिया में व्यतीत करो, क्योंकि जब से आपने इस बगिया में कदम रखा है ना, तब से तो जब बगिया का नजारा ही बदल गया। कैसे? और माली बोला है, ओरे हरी भई बगिया जो प्यारे पड़ी के, हरी भई बगिया प्यारे पड़ी के, हरी भई बगिया प्यारे पड़ी के। प्रभु आप महात्मा नहीं, हमें तो साक्षात भगवान लग रहे हो। बोले क्यों? कहने लगे, सुनो जब से आपने इस बगिया में कदम रखा है तब से इस बगिया का तो नजारा ही बदल गया। क्यों? अरे कुओं में जल नहीं था, जल आ गया। वृक्षों पर फूल पत्ते नहीं थे, वो आ गए, हरा भरा हो गया ये बाग। अरे तुम एक रात्रि नहीं, हम तुम्हारे लिए एक मंदिर की व्यवस्था करा देंगे, सारा जीवन इसी बगिया में व्यतीत करो। आज माली के कहने से राम और लक्ष्मण उस बगिया में ठहर गए। जब राम और लक्ष्मण उस बगिया में ठहरे हैं बाबा जी, तो क्या दशा हुई है? ये बाग किसका था? किसका था? किसी को मालूम है? हाथ उठाएं। किसका था? खड़े हो जाओ, चश्मा वाले भाई का। किसका था? बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए इनका। देखिए इस तरह के श्रोता होने चाहिए। ज्यादातर ऐसे होते हैं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, शरीर तो बैठे दिखाई। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए
जिसका नाम है शक्ति। और बाणासुर के एक ही कन्या नहीं थी, उषा दूसरी कन्या थी, ये दूसरी कन्या है जिसका नाम है शक्ति। ये रोजाना अपने पिता के बाग में घूमने के लिए आती है, तो रोजाना की तरह आज भी आई है। और ये देखिए बाबा जी, शक्ति ये कौन सी थी? ये वही शक्ति थी जो दशकंदर पुत्र मेघनाथ ने शेषावतारी लखनलाल के ऊपर चलाई थी, वीर घातनी शक्ति, जिससे लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। और जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके जिंदा बना दिया। जब जिंदा बनाया तो शक्ति का कार्य विफल हो गया। तो ये शक्ति रोने लगी, ब्रह्मा के पास में जाकर के कहा, है पिताजी, मेरा तो सारा जीवन ही व्यर्थ चला गया, मैंने लक्ष्मण को मार नहीं पाया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, शक्ति तू चिंता न कर, हम एक मौका तुझे और देते हैं, तू राम और लक्ष्मण से बदला ले लेना। तो आज देखिए वही मौका आ गया। राम और लक्ष्मण उसके पिता के बाग में ठहरे हैं और ये लड़की रोजाना घूमने के लिए बाग में आती है। राम और लक्ष्मण बैठे हैं, शक्ति पहचान गई है कोई महात्मा नहीं है। देखिए समझ गई शक्ति, ये राम लक्ष्मण हैं जिन्हें मैंने पूर्व जन्म में नहीं मार पाया। कथा की तरफ आप लोगों का ध्यान है कि नहीं? अब आपका नंबर है, ठीक है। आज हुआ क्या है, शक्ति पहचान गई ये राम लक्ष्मण है, ये महात्मा नहीं है। अब शक्ति ने विचार किया, अगर हम इस तरह से कहेंगे तो मैं स्त्री हूं, ये पुरुष हैं, हम इन्हें मार नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि त्रिया चरित्र दिखाना चाहिए। तो ये शक्ति आज राम के पास में पहुंची और राम से कहा, बाबा जी आप ऐसा करो, हमसे शादी कर लीजिए। राम कहने लगे, अरे देवी, मैं पत्नी व्रता हूं, मैं अपनी पत्नी के अलावा दूसरे को मां या बहन की दृष्टि से देखता हूं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। राम ने इनकार कर दिया। शक्ति लक्ष्मण के पास में पहुंची, बाबा जी ऐसा करो, आप ही शादी कर लो। और बोली है, बाबा जी अरे शादी कर ले, ओ बाबा शादी कर ले, मेरी उम्र ये 16 साल की, मेरी उम्र ये 16 साल की, बाहों में भरी ले, ओ बाबा शादी कर ले, ओ बाबा शादी कर ले, मेरी उम्र ये 16 साल की, मेरी ओ बाबा शादी कर ले। शक्ति कहने लगी है, बाबा जी आप हमसे शादी कर लीजिए। कहने लगे हैं, राम ने तो इनकार कर दिया और लक्ष्मण के पास में पहुंची
तो लक्ष्मण ने अपने भैया राम की तरफ देखा, कहो भैया हम क्या करें, लड़की तो बड़ा सुंदर है, आपकी अगर इच्छा हो तो मर्यादा धारण करके तो तुम आए हो, अगर तुम्हारी इच्छा हो